संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। हाँ जी। यतेत च यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति अत्यर्थ संचितास्ते ही क्रुधा सयुर्जीवित छिद्द है। महर्षि भागवत जी बोलते हैं, वात पित्त कफ ये दोष है। जब ये सम अवस्था में रहते हैं तो धातु कहलाता है, क्योंकि धारण करता है। और जब ये विकृत अवस्था में होता है तो ये दोष कहलाता है। वात पित्त कफ को मल भी कहा जाता है, कह दिया जाता है। तो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को और पुरुष आदि जो शारीरिक मल है उनका उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। समय पर संशोधन होते रहना चाहिए। आप देखिए संशोधन का कितना महत्व है। सुबह उठते ही शौच जाते हैं आप, पेशाब करते हैं आप, जो भी आप आहार ग्रहण करते हैं तो उससे दो भाग बनता है, मल भाग और सार भाग। मल भाग निकलते रहना चाहिए समय समय पर। अगर आप 2 या 3 दिन अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहे, पेट साफ ना रहे उचित आहार करने के बाद, तो कैसा मन होता है मनोज जी? आपको कैसा फील होता हाँ है? जी, थोड़ा सा बेचैनी टाइप होता है। बेचैनी होती है। तो ये जो शोधन है इसका बहुत महत्व है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो शोधन नित्य प्रति हमारा बॉडी करता रहता है। यदि आपका आहार ठीक है, विहार ठीक है, उठना बैठना सोना उचित है, संतुलित आप दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, ऋतु के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपका बॉडी स्वतः डिटॉक्स करता रहता है, शुद्धि करता रहता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि एक समय आता है, मौसम होता है। स्वस्थ व्यक्ति अगर स्वस्थ है तब भी ऐसे मौसम हैं जिन मौसमों में हमें उसको शोधन करना अनिवार्य है। वात का शोधन प्रावृत्त ऋतु में, पित्त का शोधन शरद ऋतु में, वर्षा के ऋतु के बाद जो मौसम आएगा वो, कफ का शोधन बसंत ऋतु में। ये सामान्यतः से कथन है स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी शोधन की बात है, तो रोगी व्यक्ति की तो दूर की बात है ना। जो स्वस्थ व्यक्ति साल में एक बार बसंत ऋतु में वमन करेगा, विधिवत शास्त्रोक्त विधि से क्लासिकल वमन करेगा, उसको साल भर कफ के रोग नहीं होंगे, ये बात की पक्की गारंटी है, अगर उसका आहार विहार सब ठीक ठाक रख के चले तो। जो व्यक्ति साल में एक बार शरद ऋतु में, जो स्वस्थ व्यक्ति साल में एक बार शरद ऋतु में विरेचन करेगा, उसको पित्त के रोग नहीं होंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। जो स्वस्थ व्यक्ति साल में एक बार वर्षा ऋतु से पहले, जो वर्षा ऋतु होने से कुछ दिन पहले की प्रावृत्त ऋतु बोला जाता है, 10-15 दिन 1 महीना पहले जो भी है, मतलब वो बीच का काल होता है ना, थोड़ा वर्षा ऋतु होने से पहले की अवस्था में अगर करते हैं बस्ती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, समझे। या वर्षा ऋतु के प्रारंभ में भी आप उसको ले सकते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति प्रावृत्त ऋतु में बस्ती का प्रयोग करेगा, उसको साल भर वात के रोग नहीं होंगे, इस बात की पक्की गारंटी है, यदि वो स्वस्थ वगैरह आहार विहार ठीक रखता है। अगर उसका प्रारब्ध कर्म कारण ना बने तो, प्रारब्ध ना हो उसका प्रबल, बस इतना ध्यान रखिए। तो इसीलिए शोधन का अधिक महत्व है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। वमन, विरेचन, बस्ती, इसका हमें समय समय पर इसको प्रयोग करते रहना चाहिए। देखो,
अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ये एक चीज़ और मुझे बताना था, इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं। क्रमादप दपके अपि मणौ पंको वश्यम भवेद्यतः उत्तिष्ठेत यथा कालम मलानां शोधनम प्रति। कह रहे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि मैं तो खान पान ठीक रखता हूँ, सब कुछ ठीक है, ऋतु के अनुकूल चलता हूँ, फिर भी मेरे अंदर बीमारी क्यों आ रही है, फिर भी मैं क्यों मन से बीमार हूँ, फिर भी मुझे क्यों समस्या आ रही है। तो उसी बात को उत्तर आपके लिए महर्षि भागवत जी कह रहे हैं। शुद्ध निर्मल जल भी अथवा आभूषण भी कालांतर से मैला हो जाता है अपने आप। तो फिर तो व्यक्ति क्यों नहीं मलिन होगा। जब जल शुद्ध होते हुए भी समय पा करके अशुद्ध हो जा रहा है, उसमें मलिनता आ जा रही है, तो व्यक्ति की बात ही छोड़ दो आप, वो कितने सारे आहार विहार खा रहा है, मल भाग बन रहा है, तो उसको तो करना ही चाहिए ना। शुद्ध निर्मल जल भी रखा हुआ कुछ समय पीछे गंदा हो जाता है। इसीलिए मनुष्य अच्छा खान पान करता हुआ भी ऋतु के अनुकूल चलता हुआ मैला हो जाता है। इसीलिए जो मैंने बात कही, जो महर्षि भागवत जी ने जो बताई है, उनके अनुसार आपको शोधन वाले ऋतुओं में आपको शोधन करना होगा। कफ का शोधन बसंत में, पित्त का शोधन शरद ऋतु में और वात का शोधन प्रावृत ऋतु में। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन मलों की, अब क्या होगा यदि आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया, तो ये उपेक्षित मलों को आप उपेक्षित करते चले गए तो क्या होगा। तो इस पर महर्षि भागवत जी आगे कह रहे हैं, आप इसको पढ़िए। जी मनोज जी। च काष्ठा मुपारुद्य कुर्वते ते रूपेक्षिताः प्रायशः शुचिरेणापि भेष जद्वेषिणो गदान अतिस्थौल्याग्नि सदन कुष्ठमेह तोजसः स्त्रोतोरो दाक्ष विभ्रम श्वास श्यथु पांडुताः आमोरुत रुतंब जठर कृच्छाल सकदंड कान तृप्ति परमील कालस्य ग्रहण शोभ गंधरान प्लीह विद्रह दिवीसर मद संन्यास पीनसान छर्दी गंड कृमि ग्रंथि तंद्र आदुख स्वपन दर्शनम कंडाम्यांग मूर्धरुजम प्रणाशम बुद्धि निद्र्योः तेजो वर्ण बलानाम च तृप्त्यो ब्रीहिर्ण वृणैरपि। आगे पढ़िए। उचितैरपि चहार रेयस्मादस्य वहन्ति न दोषोपलिप्त वदना रसम रसवाः शिराः वमनादीन तो युञ्या स्वस्थ सय्यव यथा विधि दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्धवः। जी, यदि आपने दूषित वात पित्त कफ को इग्नोर मारे, मल की बात हो रही है, उपेक्षित मल मतलब जो दोष है, दूषित है, उसको मल भी कह दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मल मतलब केवल वही मल नहीं है, मूत्री मल नहीं है, वात पित्त कफ दूषित रूप में है, वो भी मल है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो उपेक्षित मल है, आप मल को इग्नोर कर दिए, वात पित्त कफ जो दूषित है उसको आपने इग्नोर मार दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अगर रुका रहा, वो टिका रहा, आप उसको बोल दे चलो बाद में अपना इलाज करूँगा, बाद में देखूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले ये काम निपटा लूँ, ये कर लूँ, पहले इतना कमा लूँ, पहले ये चीज़ कर लूँ, ये आप बहुत बड़ी भूल करोगे। क्योंकि जैसे जैसे वो समय बीतता जाएगा, वो उपेक्षित मल, वो दूषित
दोष, वात पित्त कफ जो दोष हैं दूषित रूप में जो भरे हुए हैं, वो समय बीतने के बाद बहुत मजबूत होता जाता है। और यदि पूर्ण रूप में अगर वो अपना पूरा हावी हो गया, पूर्ण मात्रा में इकट्ठा हो गया वो बॉडी में, तो आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं ठीक होगा, असाध्य की कोटि में चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। या तो आप शोधन कर लो या तो आप औषधि के माध्यम से समन करके उसको ठीक करो, लेकिन करो, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कह रहे हैं ये उपेक्षित मल पूर्ण रूप मात्रा में संचित होकर के समय पा करके औषधियों से भी ठीक नहीं होगा। फिर बाद में कितना भी हाथ पैर मार लो कि चलो अब इलाज करा लेते, अब टाइम आ गया, अब मैं फ्री हूं, नहीं। काल एक ऐसी चीज है ना, काल के वशीभूत होकर के बड़े बड़े सुरमा जल गए, बड़े बड़े सुरमा भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप। धनवंतरी भी भगवान आ जाएंगे तब भी वो चीज नहीं कर पाएंगे अगर असाध्य कोटि में वो चला गया तो। परमात्मा ही है जो उसको कर सकता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसीलिए आपको अगर आपने मलों को उपेक्षित कर दिया, इग्नोर मार दिया, इलाज नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा, भयंकर, मतलब अति स्थूलता, मोटापा, अग्निमन, स्किन के रोग, प्रमेह रोग मतलब मूत्र संबंधित रोग जिसमें मूत्र बार बार आता है, स्किन का रोग, सन्निपातक ज्वर। सन्निपातक ज्वर में क्या होता है, वात पित्त और कफ तीनों दोषों से युक्त ज्वर जो होता है उसको सन्निपातिक ज्वर बोलते हैं। स्तोतों का अवरोध, इंद्रियों का नाश, सांस फूलना, शोथ मतलब सूजन होना, पांडु मतलब खून की कमी, पांडु एनीमिया भी जिसको बोल सकते हैं, आम रोग, आम मतलब अपक्व अन्न, मतलब आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो अपक्व रहेगा, वो पचेगा नहीं ठीक से। उर्वस्तम मतलब जकराहट, जंगा में जकराहट होगी, ठीक है। अग्निमांद्य भूख की कमी, इसके ये क्या बोलते हैं, उर्वस्तम पेट के रोग, उदर रोग पेट के रोग, अल्सक मतलब मल जो है आपका आलसी की तरह से पेट में पड़ा रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं अल्सक। दंडक बिना खाए पेट में भारीपन लगना, खाए पिए कुछ नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है पेट मेरा भारी है। मूर्छा, आलस होना। ग्रहणी होता है ग्रहणी मतलब जिसमें पेट एक बार में साफ नहीं होता, 2-3 बार जाना पड़ता है। और ये ग्रहणी रोग का जो प्रकोप है वो दिन में रहता है, रात में ऐसा नहीं होता 3-4 बार जाना पड़े, दिन में ही होता है ऐसा। जाते हैं शौच फिर भी लगता है एक बार और जाना चाहिए। अर्श मतलब पाइल्स, बवासीर। भगंदर जो गुदा द्वार के 2 इंच एक छेद होती है और उसमें से पस निकलता रहता है समय समय पर पाकर को, भगंदर। प्लीहा तिल्ली बढ़ना। इसी प्रकार से विद्रदि, विसर्प, मद। विसर्प मतलब जो फैलने वाला रोग है, ये जनेऊ भी बोलते हैं जिसको, जनेऊ की तरह से फैलता है, जिसको आजकल बहुत सारे लोग हार्पी जोस्टर के नाम से भी उसको बुलाते हैं, उसके साथ उसकी संगति लगाते हैं। मद, संन्यास मतलब कोमा, ठीक है। पीनस जुकाम, उल्टी, सर्दी मतलब उल्टी, गंड रोग, कृमि, ग्रंथि। तंद्रा मतलब आलसपन। बुरे स्वप्नों का दर्शन, एक बात याद रखिएगा, बुरे सपने देखना भी रोग सूचक लक्षण है। बुरे सपने देखना मतलब मल में मलिनता है, तभी बुरे सपने आ रहे हैं। कंठ रोग, गले का रोग, शिरोवेदना, सिर में दर्द, बुद्धि और निद्रा का नाश, नींद चले जाना, नींद उड़ जाना। और व्यक्ति अच्छा खाता पीता है फिर भी उसका शरीर जो है, शरीर में तेज नहीं, वर्ण नहीं, शरीर में ताकत नहीं, ठीक खा रहा है फिर भी नहीं लग रहा है, और अच्छा भोजन कर रहा है फिर भी उसके शरीर में तेज, वर्ण और बल घटता रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अधिक मात्रा में पूर्ण रूप में संचित हो गया, जिसके कारण दोषों से लिप्त शरीर में क्या होता है, जब शरीर में दोष अधिक मात्रा में संचित होता है तो शरीर में रसवा जो शिरा है, रसवा शिरा इस पुरुष के रस का बहन नहीं कर पाते। जो भी आप खाना पीना खाते हैं वो जो रस है, उससे जो रस बनता है, वो रस का बहन नहीं कर पाते शरीर की रसवा शिरा, क्योंकि वो दोषों से लिप्त है। एक बात, इसीलिए आप अगर रोग छोटा है, कम है, तो आप हल्का फुल्का शोधन। अब शोधन का मतलब केवल पंचकर्मा नहीं होता। शोधन अगर आप पेट साफ हो रहा, रोज मूत्र आ रहा है, तो भी वो शोधन का प्रकार है, लेकिन अब ये वैद्य तय करेगा कि इसमें शोधन किस प्रकार का हमें देना है। और अगर छोटा रोग है, कम दिनों का है, तो फिर हल्का पेट साफ करने वाला कुंजल कर दिया, ये भी शोधन के प्रकार है, और फिर दवा दे करके उसको हमने शांत कर दिया। अगर रोग उग्र है, बड़ा है, तो उसमें जो मस्ट आपको पंचकर्मा करना अनिवार्य है। पंचकर्मा की बहुत ही भूमिका है, बहुत अच्छा रोल है।
ये बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्या है, दवा के माध्यम से जो रोग आपने ठीक किया ना, वो रोग कभी भी कुपित हो सकता है, परंतु जो दोष आपने डिटॉक्स संशोधन के माध्यम से शांत कर दिया गया, मतलब पंचकर्मा करके डिटॉक्स कर दिया, निकाल दिया उस दोष को, तो फिर वो दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मान लो खेत में पानी अधिक लग गया, तो पानी अधिक लग गया तो जैसे मान लो वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें आपने नीचे से काट दिया, तो नीचे से काट दिया, अब वो नहीं आएगा वैसा वृक्ष जैसा पहले था। लेकिन अगर उसको वैसा पानी मिला, बरसात आ गया, फेवरेबल वातावरण आ गया, तो फिर वो उत्पन्न हो जाएगा। अगर हमने उसको वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया तो दोबारा वो नहीं आएगा। तो इसीलिए लंघन पाचन से जो दोष ठीक किए गए वो दोबारा आ सकते हैं, समय पा करके फिर वो कुपित हो सकते हैं, अगर उस तरीके का आहार विहार हुआ तो फिर से। लेकिन अगर हमने शोधन के माध्यम से उसको ठीक किया तो फिर वो रोग कभी नहीं आते। जिस प्रकार भूमि में ऊपर से कटा हुआ वृक्ष देखने में तो नष्ट हो जाता है, परंतु बरसात में फिर निकल आ जाता है, इसी प्रकार ये जो दोष है जो लंघन पाचन से जीत लिए गए, फिर वैसा कारण वगैरह कर दिया जाए तो कारण पाकर फिर बढ़ जाता है। लेकिन जो दोष वमन आदि से सम्मूलन कर दिए गए वे फिर नहीं आते। जिस प्रकार जड़ खोद करके फेंका वृक्ष फिर नहीं आता, तो इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः, ये तु संशोधनैः शुधा न तेषां पुनरुद्भवः। तो वही बात है जो मैंने अभी बता दी है, आगे बढ़िए। जी, यथा क्रमं यथा योग्यमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृषयोगांश्च कालवित्। जी, रसायन और वाजीकरण के जो भी योग हैं, जो लोग चाहते हैं मैं जवान बनूं, जो लोग चाहते हैं मेरे संतान की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो, तो उनके लिए ये विशेष तौर पर निर्देश है कि आप रसायन और वाजीकरण फॉर्मूले का प्रयोग करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप विधिवत संशोधन करके, अगर आपके अंदर कफ की अधिकता है तो वमन करके, पित्त की अधिकता है तो विरेचन करके, वात की अधिकता है तो बस्ती दे करके, फिर देन आप रसायन और वाजीकरण का प्रयोग करेंगे तो आपको वो लाभ होगा जो शास्त्रों में बताया गया है। लोग रसायन का योग प्रयोग करते हैं लेकिन वो लाभ नहीं मिलता जो शास्त्रों में दिया हुआ है। कैसे मिलेगा भाई? उन्होंने कंडीशन महर्षि बागभट्ट जी ने बताई है स्पष्ट रूप से कि पहले आप शोधन करो, देन आप उसको उपयोग करो, तभी तो वो चीज मिलेगी ना। फिर वो शास्त्रों में वो बोलते गप लिखी हुई है, ये इसमें वो चीज होता नहीं है आजकल, ये गलत बात है। ये यहाँ पर इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसका कारण क्या है? शोधन करके फिर हमें वो चीज करनी है, क्योंकि साफ और स्वच्छ वस्त्र पर रंग का प्रभाव जितना अच्छा होता है ना, उतना मैले वस्त्र पर नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से मैले कपड़े पर रंग का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, वैसे ही दूषित शरीर में, मलिन शरीर में रसायन और वाजीकरण के योग, अच्छे रसायन और वाजीकरण के योग फेल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। जब आपका शरीर शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा, तो थोड़ी मात्रा में भी अगर आप रसायन और वाजीकरण का योग प्रयोग करेंगे तो आपको इष्ट फल देगा, आपको बढ़िया फल देगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो लोग संतान की कामना चाहते हैं, जो लोग यंग दिखना चाहते हैं, जो लोग एंटी एजिंग चाहते हैं अपनी बॉडी में, तो उनके लिए ये शोधन अति आवश्यक है। उसके बाद आप रसायन वाजीकरण वाला योग करिए। ये रसायन और वाजीकरण क्या है वो आगे हम जब प्रकरण आएगा तो इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। और पंचकर्मा के बारे में चिंता नहीं करना है, इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से बताया जाएगा, तो वहां हम इसको खोलेंगे। जी आगे बढ़िए। भेषज क्षिप्ते पथ्य महारैर्बृहणं क्रमात् शालिशिष्टि खगोधूम मुद्रमांस घृतादिभिः हृदयदीपन भेषज्य संयोगाद्रुचि पक्तिदः साभ्यंगो अर्धवतन स्नान निर्हु स्नेह बस्तिभिः।
तो पंचकर्मा के बाद क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स करने के बाद शरीर ना थोड़ा दुर्बल हो जाता है स्वभाव का। तो वो जो दुर्बल है, उस दुर्बलता को दूर करने के लिए हमें कमजोरी को दूर करने के लिए, क्योंकि पंचकर्मा करने को ना शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए क्रमशः गेहूं, मूंग की दाल, गाय का घी, इनका सेवन करना है। और ऐसा आहार लेना है जो रुचिकर हो, थोड़ा स्वादिष्ट हो, है ना, मन के अनुकूल हो, भूख को बढ़ाने वाला हो। क्योंकि कमजोर की अवस्था में, दुर्बल की अवस्था में अग्नि भी कम होती है, अग्नि भी दुर्बलता हो जाती है। तो ऐसा आहार ना हो जो अग्नि को मंद करने वाला हो, बल्कि अग्नि को बढ़ाने वाला भी हो, और औषध द्रव्यों से सिद्ध हो, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला हो। और इस प्रकार का आहार लेते हुए साथ में अभ्यंग करते रहिए। तो अभ्यंग का बहुत महत्व है। अभ्यंग करिए, उपटन लगाइए, स्नान करिए, और उसके बाद आप वमन विरेचन करके और फिर निरु और अनुवासन बस्ती का प्रयोग। अनुवासन में तेल की बस्ती है, निरु मतलब कारे की बस्ती। तो इस तरीके से हमें करना है। और यहाँ पर आपको ये बात समझना है, कोई भी रोग के पीछे किसी भी कारण से रोग को ठीक करने के उपरांत, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हुआ मनोज जी, तो बुखार हुआ तो 3 दिन उसने दवा लिया या 7 दिन उसने लंघन, पाचन, उपवास वगैरह किया और उसको फिर ठीक हुआ। उसके बाद शिकायत करता है ना रोगी वैद्य जी, बहुत कमजोरी हो रही है, क्या करूं? तो उसी के लिए है ये। औषधि लेने के उपरांत शरीर अगर कमजोर हो गया है तो उस अवस्था में ये चीजें हमें करनी है। गाय का घी, मूंग, उपटन, मालिश, ये सारी चीज कोई भी रोग के पीछे। तो उससे क्या होगा, शरीर जल्दी तृप्त हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी। औषध प्रयोग के बाद या कोई रोग के बाद अगर कोई कमजोरी आ जाए तो उनको दूर करने के लिए ये उपाय महर्षि भागवत जी ने बता दिए। इनका इस फॉर्मूले का प्रयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग आप बहुत जगह घटा सकते हैं, सब जगह घटा सकते हैं ये, ठीक है। केवल पंचकर्मा के बाद कमजोरी आई उसमें भी नहीं, कोई रोग आपने उपचार किया और उपचार करने के बाद रोग तो ठीक हो गया, लेकिन अब वो शिकायत है, रोगी कह रहा है कि वैद्य जी अब कमजोरी आ रही है, तब ये हम उनको अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़िए। तथा स लभते शर्म सर्व पाक पाटवम धीवर्णेन्द्रिय वैमल्यम वृष्ताम दैर्घ्यम आयुष्य। इस प्रकार यदि हम करते हैं, कोई भी रोग ठीक होने के बाद जब कमजोरी आई तो कमजोरी को दूर करने वाले जो उपाय यहाँ बताए हैं रोग के जाने के बाद, अब इस तरीके से हम ये चीजें फॉलो करते हैं, अभ्यंग, आहार, उपटन, तो उससे मनुष्य को सुख मिलता है, लंबी आयु होती है। और जो कमजोरी, जो बुद्धि में दुर्बलता आई होती है, जो चेहरे में निढाल सा हुआ रहता है बीमारी की वजह से ठीक होने के बाद, और जो शरीर में वृषता की कमी होती है, तो उन सब में फिर वो नेचुरल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये नेचुरल अवस्था में पहले जैसा बल आए उसके लिए उपाय बताया गया। तो वो पाचन शक्ति भी पहले जैसी हो जाती है, ऐसा करेंगे तो भूख भी अच्छी हो जाती है, बुद्धि भी ठीक से काम करने लगती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर शेष चर्चा कल करेंगे। तो शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।